अजमेर प्रेस क्लब की मेजबानी में आयोजित की जा रही मैत्री क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज जेएलओ मैदान में नगर निगम और डीआरएम 11 टीमों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। मैच की शुरुआत में नगर निगम की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 81 रन बनाए और जवाबी पारी खेलते हुए डीआरएम 11 ने 8 ओवर में जीत हासिल की। उसके पश्चात अजमेर प्रेस क्लब के प्रांगण में स्मृति चिन्ह वितरण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम महापौर ब्रजलता हाडा और सुनील दत्त जैन रहे। सर्वप्रथम अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। उसके पश्चात कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में प्रतियोगिता में विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की गई। साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने वाली सभी टीमों के खिलाड़ी, मैन ऑफ द मैच, टीम के कप्तान और प्रतियोगिता के आयोजन को सफल बनाने में योगदान देने वाले लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। प्रेस क्लब के महासचिव राजेंद्र गुंजल ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। अंत में सभी ने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया। इस अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष प्रताप संकत, राजेंद्र गुंजल, नगर निगम उप महापौर नीरज जैन, सत्यनारायण जाला, अब्दुल सलाम कुरैशी, अखिलेश जैन, फराज सागर, सैयद सलीम, सराफत खान, सादिक अली, मुबारक खान सहित अन्य क्लब सदस्य और सभी टीम के खिलाड़ी मौजूद रहे। अब हम फील्डिंग कर रहे हैं। ठीक है। फोटो खींचो, फोटो खींच लो ना, फाइनल लेते हैं फोटो। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, ले लेगा। हाँ, 1 मिनट। कप्तान अफरोज उन पर विश्वास करते हुए उनको बॉलिंग करने के लिए लाए हैं। शैलेंद्र की अगली बॉल बहुत अच्छी बॉल थी, बैक टू द बॉलर, सामने की तरफ खेला। शैलेंद्र ने खुद अपने फॉलो थ्रू में आगे जाकर बॉल को फील्ड किया, कोई रन नहीं। और शैलेंद्र गहलोत जो कि राजस्थान रणजी टीम का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगली बॉल और इस बार उसको उन्होंने मारा है, बॉल जा रही है डीप लॉन्ग ऑन, बाउंड्री पर खड़े फील्डर के पास। और जब तक उन्होंने बॉल को फील्ड किया, थ्रो किया, इस बीच में दौड़कर दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन बनाया। इस 1 रन के साथ स्कोर 41 रन खेला गया। अजमेर प्रेस क्लब से भी आपने बातों ही बातों में मैच जीत लिया था और यहां पर भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर माइक नीरज जैन के हाथ में रहा तो ये मैच भी ये बहुत आसानी से जीत लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और देखिए कि जो इनके लीडर हैं, और सुमित को बॉल डालते सत्यनारायण, और ये दूसरा मिल सकता है और ये मिल गया दूसरा। सुमित ने बाउंड्री पार करवाने की कोशिश की थी, लेकिन बाउंड्री से पहले ही बॉल निश्चित तौर पे और फॉलो थ्रू में बहुत अच्छा कैच करते हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे नगर निगम के जो खिलाड़ी हैं बहुत अच्छा प्रदर्शन यहां पर कर रहे हैं। पहली बॉल को टीकम ने बहुत अच्छे तरीके से अगला पांव बाहर निकालकर ऑन साइड में खेला था, मगर सत्यनारायण अपने दाएं तरफ तेजी के साथ दौड़े, कोई मौका निगम अजमेर की टीम का। अगली बॉल शैलेंद्र की पैड पर लगी, अपील की। अगली बॉल और इस बार थोड़ा सा फ्लाइट दिया था और उसका पूरा फायदा उठाया टीकम ने और भेज दिया डीप मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में से 4 रनों के लिए खूबसूरत चौका टीकम के बल्ले से आता हुआ स्कोर हुआ नगर निगम टीम के अजहर के रूप में, जबकि स्कोर है 70 रन। पहली बॉल पैड पर लगी, अपील, मगर अंपायर पर उस अपील का कोई प्रभाव नहीं, शायद बल्ले से भी बॉल लगा था। के बाहर और अंपायर का इशारा वाइड बॉल का, तो एक अतिरिक्त रन के साथ अगली बॉल और इस बार बैट का अंदरूनी हिस्सा लगाया और बॉल जा रही है फाइनल बाउंड्री की तरफ। फील्डर उसके पीछे दौड़ते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाते हुए और बाउंड्री लाइन के अंदर वहां पर और शायद 83 से पहले पूरी टीम को आउट करने की कोशिश करें, ऐसा हम अभी सोच सकते हैं। आगे
दर्शकों की अपील थी कि भाई किसी तरह से 100 रन बन जाए, ऐसा सोच रहे थे दर्शक, लेकिन भगवान नहीं चाहते थे और मोइला मच्छर भी कुछ परेशान कर रहे थे खिलाड़ी को, यहाँ से ऐसा महसूस हो रहा था। और बॉक्स में आ चुके हैं। अनिल उदासी को लाया जा रहा है इस पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए और स्ट्राइक के लिए तैयार होते हुए सूर्य प्रकाश स्वाल का। अनिल के नए ओवर की पहली बॉल ऑफ स्टिक के बाहर, विकेट कीपर चुके और वहां थर्डमैन बाउंड्री पर जब तक बॉल को फील्ड किया जाता दौड़कर 1 रन। अगली बॉल और ये नो बॉल का इशारा अंपायर महफूज खान का। अगली बॉल और उसको भेज दिया सीधा बैकवर्ड स्पाइनेट बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। काफी महंगा ओवर साबित होता हुआ यहां पर अनिल। अगली बॉल और एक बार फिर से यह हवा में गया था शॉट, मगर शॉट थर्डमैन पर खड़े फील्डर ने यह कैच छोड़ा और शैलेंद्र गहलोत को यहां जीवन दान मिलता हुआ और इस बीच में 1 रन के लिए भाग लिए थे दोनों बल्लेबाज। अगली बॉल इस बार यॉर्कर लाइन पर डाला, बहुत अच्छा बॉल था। सुवालका ने पूरी नजर रखी बॉल के ऊपर, एंड वक्त पर बल्ला नीचे लाए, धीरे से उसको पुश कर दिया ऑफ साइड में। अगली बॉल इस बार पड़ने के बाद थोड़ा सा उठकर आया था, सुवालका भी थोड़ा सा बहुत चक्के रह गए। नए ओवर की शुरुआत होती हुई इस बार कवर की दिशा में आराम से इस बॉल को उन्होंने जज किया और क्या डेलिकेटेड स्ट्रोक खिलाया कवर बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। एक बार अंदर की तरफ बॉल आया था, 10 फुट पर खेले, सीधा कवर पॉइंट पर गेंद फील्ड हुआ, कोई रन नहीं। फाइनल में जगह बनाती है। एक बार 10 फुट पर टच किया लेकिन पॉइंट पर फील्ड हो गया, वहां पर प्लेस नहीं हो पाया था, स्ट्रोक अच्छा था लेकिन कोई। एक बार 10 फुट पर खेले, सीधा कवर जहां उन्होंने फील्ड प्लेस किया था पहले, इससे पहले इसी ओवर में पहले के अंदर यहीं से बाउंड्री गई थी और वहां फील्ड प्लेस किया था, बॉल फील्ड हुआ, कोई रन नहीं। क्या योगदान देते हैं काकू भाई? स्ट्राइक पर शैलेंद्र गहलोत खेलेंगे, जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर एक जबरदस्त में अपने आप को स्थापित किया है। बैकफुट पर खेले, थोड़ा सा अंदर की तरफ बॉल आया था। इस तरीके से इस बेहतरीन स्ट्रोक के द्वारा स्कोर पहुंचता हुआ 38-38। एक बार फिर बैट्समैन तैयार, एक बार शानदार स्क्वायर ड्राइव किया है, सीधा बैकवर्ड पॉइंट की तरफ वहां पर गेंद फील्ड हुआ, केवल 1 रन मिलेगा, फील्डर प्लेस था वहां पर। बालेश भाई, इस ओवर में आपने देखा होगा कि नगर निगम के कप्तान नीरज जैन ने जो फील्डिंग की थी, जॉन्टी रोड्स की याद दिला दी थी उन्होंने। से कट किया है, जब तक कि डीप थर्मैन पर जाकर के गेंद फील्ड होता है 1 रन के साथ, दोनों बल्लेबाज छोड़ बदलते हुए और एक चौथे ओवर की समाप्ति। क्या डेलिकेटेड फ्लिक किया है, इसको सीधा फाइन लग की तरफ गया बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए। और इस शॉट को रोकने के लिए हमारे डॉगी भी आए थे लेकिन वो भी नहीं रोक पाए इसको। थोड़ा मच्छरों ने वापस डिस्टर्ब किया है शैलेंद्र गहलोत को और अंपायर ने डेड बॉल का इशारा किया महफूज ने। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है फील्डिंग साइड यदि हेलमेट और मास्क लगा के फील्डिंग करे तो अच्छा रहेगा। शैलेंद्र भाई, अब ये हेलमेट लगाएं या कुछ भी लगा लें, मोइला मच्छर नहीं रुकने वाले और वह खेल में व्यवधान ऐसे ही डालते रहेंगे, क्योंकि आप देखेंगे पूरे शहर के अंदर यह मच्छरों ने अपना पहली गेंद
वाइड गेंद होगी स्लो स्टंप से काफी बाहर, 1 रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े, विकेट कीपर भी सफाई से गैदर नहीं कर पाया वहां पर और थ्रो विकेट पर लगाया वहां पर। अपील करते दूसरे विकेट पर दोनों बल्लेबाज। एम्पायर का कोई इशारा नहीं, इसका मतलब बैट। एम्पायर ने अब इशारा किया महफूज ने वाइड के रूप में ये 3 रन अतिरिक्त जुड़ते हुए और 50 रन पूरे होते हुए इस 3 रनों के साथ DRM 11 के। पेडल स्वीप करना चाह रहे थे गेंद, लेकिन बाहर थी, वाइड के रूप में सिग्नल आता हुआ एम्पायर महफूज का। अतिरिक्त रन, स्कोर पहुंचा 52। आगे बढ़ करके खेले थे, इसको व्यापार की तरफ से निकाला स्क्वायर लेग की तरफ। जब तक की फील्ड होता चेल कर नहीं करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले, स्कोर पहुंचा 53। कवर के सर के ऊपर से निकाल दिया, सीमा लगाए बार 4 रनों के लिए जाती हुई। शानदार स्ट्रोक वहां पर शैलेंद्र गहलोत का। स्कोर पहुंचा 57। डेलीकेटेड फ्लिक किया और फील्डर मौजूद है शॉर्ट फाइनल पर। फील्ड करता थोड़ा सा हुआ, लेकिन तेजी के साथ रन कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 58। वापस से कवर की दिशा में खेल के इस गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेज दिया एम्पायर के सारे गंजार। 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर और ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर में स्कोर कर रहे हैं। और जो रन गति उन्होंने इस मैच में बना रखी है, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 63 रन, 62 रन माफ करिएगा, तो करीब करीब 15.5 रन ओवर प्रति ओवर का रन औसत चलता हुआ 61 रन है, माफ करिएगा 61 रन है। 5 की ओर से बॉलिंग करने के लिए और कप्तान नीरज जैन कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से विकेट हासिल किया जाए। अजहर के नए ओवर की पहली बॉल और यह मारना चाहते थे शैलेंद्र सामने की तरफ और वहां पर थोड़ा सा ओवरथ्रो हुआ और उसका फायदा उठाते हुए 1 रन बनाया। एम्पायर नरपत का इशारा 22 रन का, तो 1 अतिरिक्त रन के साथ स्कोर 62 रन बगैर किसी नुकसान के DRM 11 का। अगली बॉल और इस बार उसको पॉइंट और कवर के बीच में से मार दिया है। फील्डर पीछे दौड़ते हुए, मगर बॉल उनसे ज्यादा तेज निकल गया बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अगली बॉल और इस बार उसको सीधा मिड ऑफ पर खड़े फील्डर के पास। विकेट से फाइनल मुकाबला DRM 11 की टीम ने जीतकर खिताब अपने नाम किया है। और जिस तरह से दर्शकों की डिमांड आ रही थी कि छक्के की, आखिरकार आखिरी बॉल पर यह छक्का मारकर इस मैच का निर्णय अपने पक्ष में किया DRM 11 टीम के इन बल्लेबाज ने। बिल्कुल इस तरीके से एक रोमांचक मुकाबला हमें देखने को मिला और नगर निगम ने जिस तरीके से कमबैक किया, 67 रन 9 ओवर का DRM 11 का, आखिर में 4 विकेट उन्होंने लिए। वाकई में शानदार प्रदर्शन और एक अच्छा मैच फाइनल जैसा होना चाहिए। सारे जो कि DRM 11 के प्लेयर हैं और जितने भी निगम के प्लेयर हैं सब लाइनअप हो जाए मंच के सामने। इधर से, यहाँ से पीछे आ गए, सब आ गए। उंगली तो हटा लो कैमरे से। कौन सी ये तो पता ना है जी। हमारे साथ है DRM 11 के
विजेता टीम के कप्तान अफरोज, आइए बात करते हैं। आज आपने ये मैच को जीता है, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अजमेर प्रेस क्लब को बधाई देता हूँ, जो उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन करा और एक फ्रेंडशिप कप के तौर पे बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट रहा ये। ऐसा कोई माहौल नहीं रहा कि कुछ कोई घटना घटी हो, और मेरा यही मानना रहा है कि अब आगे भी इसमें और टीम इन्वॉल्व हो तो और टूर्नामेंट और अच्छा बेहतर हो सकता है। एम्पायर्स कैसे रहे इस बार? एम्पायर, प्लेयर्स, मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी रही। और सामने वाली टीम भी और हमारी टीम में बस फ़र्क यही है कि हम लोग में एक्सपीरियंस ज़्यादा था, उसमें एक्सपीरियंस कम था। तो मैंने पहले भी बोला था कि एक्सपीरियंस ही जिताता है और वही हमारे लिए यूज़फुल रहा। चलो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू। अजमेर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित इस फ्रेंडशिप कप के फाइनल में आज हमारा मुकाबला नगर निगम 11 का मुकाबला DRM 11 से हुआ। निश्चित रूप से अच्छे खेल का हमको देखने को मिला। हमारे खिलाड़ियों ने संघर्ष पूरा किया, लेकिन कमोबेश खेल में कोई एक जीतता और एक हारता है। एक अच्छी टीम के साथ में DRM टीम खेल रही थी, अच्छे खिलाड़ी उनके साथ थे, कई रणजी प्लेयर उनके साथ थे और राजस्थान खेलने वाले और नेशनल लेवल पे खेलने वाले खिलाड़ी थे। उनके साथ हमारे नगर निगम के पार्षदों ने, कर्मचारी की जो टीम, उन्होंने बहुत अच्छा संघर्ष किया। निश्चित रूप से जीता कोई भी हो, लेकिन जीता खेल, क्योंकि अजमेर प्रेस क्लब द्वारा जो टूर्नामेंट करवाया है 2 साल बाद, बहुत लंबे टाइम बाद में इस प्रकार का टूर्नामेंट हुआ है और कोविड के महामारी के बाद में ये एक अच्छी शुरुआत है, इनिशिएटिव है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में खेल और बढ़ेगा। इस तरह के टूर्नामेंट वापस आयोजित किए जाएंगे। नगर निगम भी इस प्रकार के टूर्नामेंट अब आयोजित करने वाली है। थोड़ा कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए टूर्नामेंट को करवाने वाले हैं। और मैं यहाँ घोषणा करना चाहता हूँ कि नगर निगम अपने वार्ड वाइज जो टूर्नामेंट करा था इंटर वार्ड, वो भी हम जल्दी उसकी भी योजना बनाने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई DRM 11 को, अफरोज को, शैलेंद्र को और उनकी पूरी टीम को, जिन्होंने बहुत अच्छा खेल दिखाया, बहुत अच्छा खेले भी। श्रीमती ब्रजलता खाड़ा जी पधार चुकी है। कृपया एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत। हमारी परंपरा रही है कि हमारे अतिथि का हम लोग स्वागत सत्कार करते हैं। मैं अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी से आग्रह करता हूं कि वे आए और मेरे साथ को माला भेंट कर सम्मानित करें। मैं ब्रजेश कुमार शर्मा जी को बुलाना चाहूंगा। ब्रजेश जी आए। नगर निगम के उप महापौर और उनकी टीम के कप्तान नीरज जी का माला पहनाकर स्वागत है। मैं क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया क्लब की गतिविधियों, प्रतियोगिता का संक्षिप्त में वर्णन करते हुए अतिथियों का सत्कार। अजमेर की महापौर सम्मानीय ब्रजलता जी, आदरणीय सुनील दत्त जी, भाई नीरज, सभी टीम्स के कैप्टन और सभी यहाँ पे मौजूद टीम्स, अजमेर प्रेस क्लब कार्यकारिणी के सभी साथियों और क्लब परिवार के सभी उपस्थित साथियों, जैसा कि अभी भाई प्रताप ने आपको काफ़ी कुछ बता दिया कि बहुत लंबे समय से हमारी एक कल्पना थी कि हम कुछ इस तरह का इवेंट करें
बहुत अंतराल हो गया है। आपको याद होगा अजमेर में अजमेर अजय वीरू प्रेस क्लब ने अपनी स्थापना के पहले ही साल में एक नेशनल लेवल का इवेंट होस्ट किया था, आप सबको अच्छी तरह याद होगा। और उसी साल जयपुर में एक ट्रॉफी भी खेल के आए थे, नेशनल ट्रॉफी क्लब ने जीती। और साथ साथ उसी साल एक बड़ा कार्यक्रम होस्ट भी किया था, वो इंडोर गेम्स का कार्यक्रम था, इंडोर स्टेडियम में हुआ था। उसमें कैरम, टेबल टेनिस और शतरंज 3 गेम्स किए, बहुत सफलतापूर्वक वो आयोजन संपन्न हुआ था। और लंबे अंतराल से कई परिस्थितियां ऐसी रही कि वो इस तरीके का कोई कार्यक्रम हम कर नहीं पाए। साल भर से एक सभी साथियों की इच्छा थी कि इस तरीके का कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करें। DRM 11 के साथ में रेगुलर हर साल, लगभग हर साल क्रिकेट का एक आयोजन क्लब का होता रहा है और तभी से इच्छा थी कि इस बार ये आयोजन हो तो इसको थोड़ा सा विस्तार करें, इसका बड़ा रूप अपन करें। पिछले साल कोरोना ने ये आयोजन नहीं करने दिया और इस साल गनीमत ये रही कि थोड़ा सा हमारे को स्पेस मिला है, थोड़ा गैप मिला है, तो ये कार्यक्रम इस साल हो पाया। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ जो भी यहाँ पर टीम्स इस टूर्नामेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। DRM साहब का, कलेक्टर साहब का, मेयर साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस टूर्नामेंट में जैसे ही हमने उनको प्रस्ताव किया कि हम इस तरीके का आयोजन होस्ट करना चाहते हैं, उन्होंने तत्काल इसकी सहमति दी, स्वीकृति दी और ये कार्यक्रम हो पाया। इसमें बहुत अच्छे तरीके से सभी टीमों ने पार्टिसिपेट किया। और इस बार जो सबसे अच्छी बात ये रही कि हम लोग भी देखिए निरंतर एक लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं, धीरे धीरे हम लोगों ने सीखा। पहले हमसे कई बार गलतियां भी हुई, आयोजन में भी कमियां भी रही और काफी कुछ सीखा। सबसे बड़ी चीज जो हम सीखना चाहते थे, जिसको प्रैक्टिस करना चाहते थे, वो थी अनुशासन। और इस बार मैं आप सबको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, जो टीमों ने, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन्होंने भी, और जो हमारी होस्ट पूरी टीम है, अजय वीरू प्रेस क्लब पूरा परिवार है, उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, इसको गरिमामय बनाने में जितना सहयोग किया, उसमें उन्हें जो कामयाबी मिली, मैं उन सभी को भी बधाई देना चाहता हूँ। देखिए जैसा कि अभी भाई प्रताप ने बताया, मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि अजय वीरू प्रेस क्लब अजमेर में एक ऐसी संस्था है, पिछले 20 साल से निरंतर काम कर रही है। और जैसा प्रताप ने भी कहा कि पूरे ये एकमात्र, बिल्कुल ये सच है कि एकमात्र ऐसी संस्था है जो पूरे 12 महीने 365 दिन सक्रिय रहती है। हर दिन यहाँ पर लोग उपस्थित होते हैं और 12 महीने और मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटीज यहाँ पर होती है। कोई एक गतिविधि यहाँ पर नहीं, सब तरह की गतिविधि होती है। और मूल मकसद इसका शुरू से ये रहा है, इस क्लब की स्थापना का, कि इस क्लब में जो भी लोग शामिल हैं उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। खासतौर पर चूंकि प्रेस क्लब है, प्रेस क्लब में देखिए जैसा कि हम लोग पहले भी बात करते रहे कि प्रेस की लाइफ बड़ी एक टफ लाइफ होती है, डिफिकल्ट लाइफ होती है और एबनॉर्मल लाइफ होती है। हम जब अपने काम पर जाते हैं, लोग अपने घरों को लौट रहे होते हैं, जब लोग विश्राम कर रहे होते हैं तब हम लोग जाग रहे होते हैं, और ऐसे में हमारी पूरी की पूरी दिनचर्या उलट हो जाती है। और ऐसे में रिक्रिएशन या बातचीत करना, मिलना जुलना, सोशेबिलिटी, ये सारी चीजें बड़ा एक दुरूह काम हो जाता है। इन सब चीजों के लिए बहुत लंबे समय से एक जरूरत महसूस की जाती रही थी कि एक प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए, एक जगह ऐसी होनी चाहिए, एक कैंपस ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कि ये एबनॉर्मल लाइफ वाले लोग, जिनकी एबनॉर्मल दिनचर्या वाले लोग, वो अपने हिसाब से अपने रिक्रिएशन को, अपनी तनाव मुक्ति को, अपने बौद्धिक उन्नयन को, अपने सर्वतोन्मुखी विकास को वहाँ पर एक स्वरूप दे सके। और ये कल्पना धीरे धीरे साकार हुई। सन 2000 में अजय वीरू प्रेस क्लब की स्थापना हुई। पहले गांधी भवन में हम लोग ये सारी गतिविधियां संचालित करते थे और नगर निगम के सौजन्य से 4 साल पहले हमारी को जगह मिली और आज ये भवन आप सब लोगों के सामने है यहाँ पर। और इसका देखिए जितना सदुपयोग हो रहा है, आप सब लोग बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, आप सब लोग। और इस क्लब की खासियत भी ये देखिए कि इसमें सिर्फ प्रेस नहीं, इसमें पूरा शहर, पूरा समाज इसके अंदर जुड़ता है। शहर के सारे लोग इसमें किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं और सबको मालूम रहता है क्लब में क्या हो रहा है, और क्लब के लोगों को भी उन सबसे निरंतर इंटरेक्शन उनका होता है। तो क्लब का, जैसे मैंने अभी कहा कि एक बड़ा उद्देश्य ये था कि क्लब के जो मेंबर्स हैं
उनकी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट हो, सब तरह के उनके अंदर जो भी छिपी हुई चीजें हैं, उनके अंदर अगर खेल की प्रतिभा है, उनमें गाने की प्रतिभा है, उनके अंदर आर्ट की कोई आर्ट है, अगर कल्चरल उनके अंदर प्रतिभा है, वो स्टेज आर्टिस्ट बन सकते हैं, तो वो सारी चीजें उनको ग्रो करने का मौका मिलना चाहिए। तो इस क्लब में यही काम होता है, सबसे पहले साथियों की रुचि को पहचानना, उनको तराशना और फिर अपनी उस प्रतिभा को अभिव्यक्त करने का या उसको बढ़ाने का एक अवसर उपस्थित करना। तो एक क्लब निरंतर ये काम करता रहता है, साथियों से फीडबैक लेते हैं, उनके आधार पर गतिविधियों का निर्णय करते हैं कि क्या गतिविधियां होनी चाहिए, लोग क्या चाहते हैं वो गतिविधियां होती है, उनको मौका देते हैं। इसमें देखिए अभी मैं इसको किसी विवाद के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। जैसे अभी एक बात उठी इस दौरान कि सब फला प्लेयर को खेलना चाहिए, फला को नहीं खेलना चाहिए। मैं आपको खाली जानकारी, हम अजमेर में जितने भी लोग रह रहे हैं, मैं मान के चलता हूँ सारा एक परिवार है, अजमेर पूरा एक परिवार है और हम सब मिलजुल के एक हम बात करते हैं। तो मैं इस पूरे अजमेर परिवार के अंदर एक बात मैं करना चाहता हूँ कि मैंने जैसा निवेदन किया कि क्लब में सब तरह के मेंबर्स हैं। अक्सर एक भ्रम ये हो जाता है कि सब अजमेरू प्रेस क्लब, चूंकि प्रेस क्लब इसका नाम है तो प्रेस के लोग ही इसके मेंबर होंगे, लेकिन जैसा कि प्रताप ने भी कहा, मैं भी आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ संबद्ध और कुछ आमंत्रित सदस्य भी होते हैं। संबद्ध सदस्यों में वो लोग होते हैं जो कि क्रिएटिव हैं लेकिन प्रेस नहीं है। अब क्रिएटिव कई मायनों में हो सकते हैं, वो स्पोर्ट्स में भी क्रिएटिव हो सकते हैं, वो कल्चर में भी हो सकते हैं, आर्ट में भी हो सकते हैं। तो जितने भी क्रिएटिव फील्ड से जो लोग ताल्लुक रखते हैं वो सारे के सारे अजमेरू प्रेस के संबद्ध सदस्य हैं। और इन सबको जोड़े रखने का मकसद क्या है कि हमारे जो प्रेस के साथी हैं, खासतौर पर देखिए इसके कोर तो वही है, प्रेस बेस वही है, उन सबको एक मौका मिले, उनके साथ में इंटरेक्शन हो, उनके साथ में वो रहें, उनके साथ में खेलें। आज हमारी टीम कैरम भी खेलती है, तो कैरम खेलने के में भी हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टेट खेले हुए, नेशनल खेले हुए, वो प्रेस नहीं है लेकिन वो हमारे एसोसिएट मेंबर्स हैं। उनके साथ रहने से क्या होता है कि जो प्रेस की टीम है या जो क्लब के दूसरे मेंबर्स हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, जो एमेच्योर हैं, उनको सीखने का मौका मिलता है, उनको तौर तरीके मालूम पड़ते हैं, किस तरीके से प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, किस तरीके से खेलना चाहिए, क्या तकनीक होती है, क्या नियम होते हैं, वो सारी चीजें उनको सीखने को मिलती है। वही चीज कैरम में है, वही शतरंज में है, वही क्रिकेट में है और वही गीत संगीत के कामों में भी हमारे क्लब के अंदर बहुत सारे इस तरीके के मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छे अजमेर के जाने माने, उनको आप प्रोफेशनल भी कह सकते हो, उस तरह के आर्टिस्ट भी हमारे मेंबर हैं। उनसे क्लब के साथियों को सीखने का मिलता है और इनसे उनको समाज के बारे में जानकारी मिलती है, सब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो हमारे क्लब में इस तरीके के कई बहुविध गतिविधियों से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमारे मेंबर हैं। तो अभी बात ये आई थी कि भाई इनको खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए, वो इस बारे में हम बैठ के अलग से बात करेंगे, भाई इसका एक तरीका निकालेंगे। हर बार एक बात उठती है, ये हमारी ही गलती कि हम इस बात को समझा नहीं पाए कि भाई क्लब क्या है, इस क्लब का स्वरूप क्या है। और ये चीज कोई भी आयोजन करने से पहले इस बात का अपन एक सिस्टम बनाएंगे कि ये चीज पहले से कम्युनिकेट हो जाए कि भाई ये क्लब जो है ये एक बहुत बड़ा व्यापक इसका स्वरूप है, इसमें सब तरह के मेंबर्स हैं। तो क्लब जब पार्टिसिपेट करता है तो क्लब होता है, वो प्रेस नहीं होती। लेकिन अगर हम इसको ठीक से नहीं समझा पाए, हम कोशिश करेंगे कि इस चीज को क्लियर करें। और मैं तो ये भी कहता हूँ, मैं अपने क्लब के साथियों से भी ये बात कहता हूँ, हमारे क्लब के बहुत सारे लोगों में इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेशन होगा कि साहब हमारी टीम पूरी पार्टिसिपेट नहीं कर पाई, हम खेल नहीं पाए, हम जो थे वो दिखा नहीं पाए। मैं ये कहता हूँ देखिए इन चीजों को कभी दिल में नहीं लाना चाहिए। मैंने अभी निवेदन किया कि हमारे क्लब का उद्देश्य क्या है कि अपने आप को ग्रो करना, अपना विकास करना, सीखना, निरंतर गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना। जीतना कभी भी न तो जीवन में मकसद होना चाहिए, न ये अच्छे जीवन के लिए कोई अच्छी बात है। अपने को निरंतर ग्रो करते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, पार्टिसिपेट करता रहना चाहिए। सफलता तो इसका एक बाई प्रोडक्ट है। आप निरंतर अगर किसी भी काम में रहेंगे, आप कोई खेल निरंतर खेलते रहेंगे, आप कोई चीज निरंतर सीखते रहेंगे, तो आपको सफलता तो मिलनी है, लेकिन सफलता के लिए वो सीखना नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात का कायल रहा हूँ, अपने जीवन में भी कोशिश करता हूँ उतारने की, खुश रहने के लिए, अच्छा लगने के लिए, अपने विकास के लिए काम करना चाहिए। सफलता असफलता तो दोनों में से एक चीज मिलनी है, वो कभी ये मिल जाती, कभी वो मिल जाती, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन चीजों को हमें इश्यू नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे खुशी इस बात की है
कि हमारा जो मूल मकसद था कि पार्टिसिपेट करना, एक्टिविटीज करना, बहुत सारे आयोजन करना, बहुत सारे अवसर उपलब्ध करवाना, उसमें हम लोग सफल रहे और बहुत एक सफल आयोजन रहा है। इसके अंदर सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत एक अच्छी एक्टिविटी को हम अंजाम दे पाए। सब लोग मिलके तीनों विभाग और अजय मेरू प्रेस क्लब मिलके बहुत सफल आयोजन कर पाए। खुशी हमारे को इस बात की है, सब लोगों को इस बात से खुश होना चाहिए कि हमने एक बहुत अच्छा आयोजन किया। अजय मेरू प्रेस क्लब की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि उन्होंने इतना बड़ा आयोजन इतनी सफलतापूर्वक, इतनी गरिमा के साथ में इसको अंजाम दिया। मैच में हारना जीतना, मैंने कहा वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक ही टीम को जीतना था, बाकी 3 को तो हारना ही था। तो इसलिए हारना जीतना कभी भी मकसद नहीं होना चाहिए। फ्यूचर में भी मेरी ये इच्छा है, मेरा निवेदन है आप सभी जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे भी, कि हम इस जो शुरुआत हुई इसको निरंतर आगे एक सिलसिले के रूप में आगे चलाएं और न सिर्फ चलाएं बल्कि इसको और व्यापक करें और भी लोगों को जोड़ें। अब इसमें टीम का सिलेक्शन कैसे करना, कैसे क्या, सारी वो सब चीजें जो वो डिटेलिंग हम बैठ के बाद में कर सकते हैं। मकसद उसका ये है कि हमारे बीच में मेलजोल होना चाहिए, सोशेबिलिटी होना चाहिए, समाज के अलग अलग सभी वर्गों को आपस में मिलना जुलना चाहिए, एक दूसरे से देना भी चाहिए, लेना भी चाहिए। इस मकसद में मुझे इस बात की खुशी है कि हम कामयाब होते रहे हैं, अभी भी इस टूर्नामेंट में भी बहुत कामयाब रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं इस आयोजन में जिन भी लोगों का सहयोग रहा है, जो टीमें यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उनका, जिन लोगों का इस आयोजन में इस खेल से इतर जो सहयोग रहा है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। भाई हरीश गिदवानी आज जिन्होंने आप सब टीमों के लिए भोजन आतिथ्य की व्यवस्था की है, हमारी जो फ्रेंड्स क्या है अपनी जो कमल भाई की जो हमारी संस्था है एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, जिनके सौजन्य से ये सारे स्मृति चिन्ह और पुरस्कार यहाँ पर किए जा सके आयोजित। नगर निगम का मेयर साहिबा यहाँ पे बैठी हुई है, उनका आभारी हूँ। आप सब लोगों ने टूर्नामेंट के दौरान जो आपकी रिफ्रेशमेंट के लिए जो व्यवस्था हुई थी, तो नगर निगम मैडम की सौजन्य से वो सब संभव हो पाया। और जिन भी लोगों ने यहाँ पे और तरीके से सेवाओं से या हाथ दौड़ करके पर्दे के पीछे रह के, पर्दे के सामने रह के जिन्होंने भी सहयोग किया, उन सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जिस स्पिरिट के साथ उन्होंने काम किया आगे भी करते रहें। और इस तरह के और बड़े आयोजन हम सब लोग मिलके हम कोशिश तो करें कि हम जो आज चारों टीमें हो रही है वो चारों होस्ट करें और किसी दिन स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कोई इवेंट अजमेर में ऑर्गेनाइज करें। मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूँ, जो विजेता टीमें हैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ, और जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, खेल भावना का परिचय दिया, अच्छा खेल दिखाया, उन सबको भी बधाई देना चाहता हूँ। आप सभी यहाँ पे पधारे, आप सभी का स्वागत है, आज इस कार्यक्रम का भी आनंद लें। उसके पश्चात आप सब लोग निवेदन है कि भोजन करके अवश्य जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर साहब, डॉक्टर रमेश अग्रवाल जी और सुनील दत्त जी, आप तीनों से आग्रह करता हूँ कि आप कृपया मंच की ओर आए और हम शराफत भाई, पुट्टी भाई, आप अपना धन्यवाद देना चाहूँगा थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाओ इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी खिलाड़ी। मैं सबसे पहले अजय मेरू प्रेस क्लब के खिलाड़ी टीम के खिलाड़ियों से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर एक एक करके मंच पर आएँ और अपना सिंदूर से चिन्ह लें। कप्तान शराफत खान, सादिक अली, कुलवंत सिंह जी, मासूम अली, आईपी वैष्णव, अतुल सिंह, मुबारक खान, रितेश मिश्रा, थोड़ा सा योगेश सारस्वत, आनंद शर्मा,
फरहाद सागर, हिम्मत सिंह चौहान, नवाब हिदायतुल्लाह, अखिलेश जैन, सादिक अली अफाई मुझको, इधर इधर रहो, इधर इस साइड में, इस साइड में, इस साइड में। हाँ आप सही है। धीरेन्द्र सिंह पालरिया, अजय मेरू प्रेस क्लब टीम के कप्तान शराफत भाई थे। मैं कलेक्टर 11 के कप्तान और टीम को एक बार मंच पर आने के लिए कर दूंगा। कप्तान मनीष अग्रवाल, विष्णु नारायण शर्मा, प्रवीण शर्मा, विकास, पीयूष भाटी, सुनील वर्मा, राकेश जाजड़ा, ताराचंद, रोहित सिंह, प्रवीण सिंह, विवेक शर्मा, वेद प्रकाश, प्रणव शर्मा, महावीर ढाका और नंदलाल सोलंकी। आप सभी से अनुरोध है, सभी खिलाड़ियों का तालियों से एक बार स्वागत करें। सही हिसाब किताब में बैठ। धन्यवाद टीम। अगली टीम नगर निगम की टीम, कप्तान के साथ में मैं टीम की शुरुआत करना चाहूँगा। कप्तान नीरज जैन, भैया भैया अजय वर्मा, देवेंद्र शेखावत, अजहर खान, कपिल सारास्वत, भैया इधर आओ, इधर। नितिन जैन, परफेक्ट। कुंदन वैष्णव, चंद्रशेखर, मोहन लालवानी, अनिल उदासी, भगवान दास, अबरार, टीकम दुलिया, आशीष मीणा, राजेश बंजारा और सुमित चन्नान। धन्यवाद आप सभी का। टूर्नामेंट के उपयोजक की नगर निगम को बहुत बहुत बधाई। बॉल नहीं दी क्या? मैं टूर्नामेंट की विजेता और रणजी प्लेयर से सुसज्जित टीम DRM 11 के कप्तान और उनकी टीम को आमंत्रित करना। कप्तान अफरोज खान, KS शर्मा,
मुकेश कनौजिया, शैलेंद्र गहलोत, सूर्य प्रकाश सुवालकर, विशाल प्रजापति, जावेद, आकाश साहू, लक्ष्मण लाल भाटी, राहुल प्रजापति, दीपक, चेतन पटेल, सत्यनारायण और हनुमान। धन्यवाद सभी विजेता टीम के सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत देखिए, अब वो क्षण आ रहा है जिसका हर टीम को इंतजार रहता है। सभी खिलाड़ियों को, जिन लोगों को ये स्मृति चिन्ह मिला है, आप इसके छोटे आकार को देख करके डरना मत। इसके ये बहुउपयोगी चीज है। आप जैसे इसको घर ले जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसका उपयोग क्या क्या हो सकता है। सब लोगों ने अनुमान लगा लिया कि इसको क्या क्या काम में लेना है। बेलन को आराम मिलेगा। इस टूर्नामेंट की उप विजेता टीम के कप्तान, ताकि उनको उप विजेता की ट्रॉफी मिल सके, नीरज जी जैन। कृपया एक बार जोरदार ताली बजाएं। बाद में करा ना फोटो आप। जी मेयर साहब भी यही है, आप अपनी अपनी टीम के साथ फोटो सेशन करा लेना। और इस प्रतियोगिता में जोरदार प्रदर्शन करने वाली टीम DRM 11 अजमेर की शान कही जाती है क्रिकेट टीम में। टीम को कप्तान, उनकी पूरी टीम विजेता ट्रॉफी के लिए आमंत्रित है। जोरदार तालियां बजाएंगे। तीन मैन ऑफ द मैच रहे हैं, जिनके नामों की घोषणा पूरी पहले की जा चुकी है। तो पहले मैच जो अजमेर प्रेस क्लब और नगर निगम के बीच हुआ था, जिसमें नगर निगम की टीम जीती थी, और उसमें मैन ऑफ द मैच रहे थे अनिल उदासी, जिन्होंने 25 रन और 1 विकेट लेकर के अपना ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। दूसरा मैच खेला गया था कलेक्टर 11 और DRM 11 के बीच में। इसमें शैलेंद्र गहलोत ने अपना ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 28 रन और 3 विकेट लिए थे। शैलेंद्र जी यहीं रुके आप प्लीज। तीसरे मैच में और फाइनल जो मैच हुआ था, उसमें भी शैलेंद्र गहलोत मैन ऑफ द मैच घोषित करके उन्होंने 20 बॉल में 34 रन और 21 रन में 3 विकेट लिए थे। शैलेंद्र जी, एक और पुरस्कार आपका प्रदर्शन इतना हरफॉर्माला है कि आपका मैन ऑफ द सीरीज के लिए भी नाम घोषित है। आपने 2 मैच में 62 रन और 6 विकेट लेकर के अपनी प्रतिभा का पूरा प्रदर्शन इस टूर्नामेंट में किया है। धन्यवाद। ने हमें एम्पायर उपलब्ध करवाए थे। एम्पायर नरपत सिंह जी, महफूज खान, आप दोनों आ जाए। आपने बहुत अच्छी एम्पायरिंग की। स्कोरर आरुष केवट, इन्होंने दोनों तीनों मैचों के स्कोर की नैया खाई है। ऑनलाइन पूरा इन्होंने संभाल रखा था। कृपया एक बार जोरदार ताली बजाएं।
एक्सीलेंस क्रिकेट एकेडमी का भी हमें पूरा सहयोग रहा है। मैं एकेडमी के मिस्टर कमल पुट्टी जी को आमंत्रित करता हूं। कमेंट्री के लिए दीपेंद्र सिंह गौड़ उर्फ लोगी। आप लोगों को ध्यान हो, वेस्ट इंडीज की टीम में एक गस लोगी हुआ करते थे, तो ये अजमेर के गस लोगी हैं। हम तो गस ही बोलेंगे, कर लो आप जो छापेंगे भी गस निकाल लेना, करेक्शन जो भी है। बालेश गोहिल जी, नहीं, ग्राउंड्स में देखिए, मैदान अगर तैयार नहीं हो मेयर साहब तो मैच नहीं हो सकता। तो जीएलओ का मैदान अजमेर के बेहतरीन मैदानों में से एक है। जाहिर है कुछ लोग वहां अपना बहुत ज्यादा पसीना बहाते हैं, तभी वो मैदान बन पाता है। मुकेश जी, नरेंद्र जोशी जी, कालू जी और शंभू जी, देखिए हर मैदान में यही लोगों की भूमिका रहती है। अगर ये लोग ना हो तो आप मैच आसानी से नहीं खेल सकते। मैं हमारे एक और सहयोगी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, हरीश गिदवानी जी। हालांकि इनको पुरस्कार तो ऐसा भोजन के बाद अच्छा भोजन हो तो ही मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए उसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया तो मैं क्यों उनको धन्यवाद दूं? पेंडिंग रख लो भाई। हैं? पेंडिंग नहीं, वैसे खराब ही है, मैं तो बता दूं। ऐसे में पहले ले लेता हूं। तालियां। मैं अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि हमारे दोनों अतिथि उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें, मेयर साहब को और सुनिंदर जी जैन साहब को। अब आपके और भोजन के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति मौजूद रहेंगे, उनका नाम है श्री राजेंद्र जी गुंजल। कृपया आए। ब्रजलता जी हाड़ा को आमंत्रित करता हूँ, वे कृपया आए और इस प्रतियोगिता और आयोजन उसको लेकर के दो आशीर्वचन हम लोगों को बोलने का कष्ट। इसके लिए भाई साहब रमेश जी अग्रवाल और सुनील जी भाई साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती और सभी टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगी, क्योंकि नगर निगम की टीम भी उप विजेता रही है, तो उनको भी बहुत बधाई और डीआरएम टीम को भी बहुत बहुत। देखिए हार जीत तो लगी रहती है, एक टीम को जीतना होता है, तो कोई निराश ना हो। मैं इतना ही कहूँगी। आप सभी ने बहुत अच्छा अपना जो प्रेजेंटेशन है वो दिया है और सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो मैं सभी को ही बधाई दूंगी। अब टीम एक को तो विजेता होना ही था, तो इसके लिए तो मैं विजेता टीम को बधाई देती हूँ। आप सभी बधाई के पात्र हैं और आप अच्छा करें, ऐसे ही खेलें। मैं आप सबको यही शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। आप सभी ने मुझे बुलाया और इतना सम्मान दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।
अजमेर शहर की प्रथम नागरिक महापौर लता जी, महापौर भाई नीरज जी जैन, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी बहनों, मैं अब चूंकि भोजन का अगला कार्यक्रम भोजन का है, मैं ज़्यादा आपके बीच में गैप नहीं बनना चाहता, लेकिन मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है आभार प्रकट करने की, तो महानुभाव आभार प्रकट के लिए किया जाता है जो बाहर के लोग, यहाँ कोई बाहर का आदमी है ही नहीं, सब अपने हैं। आज ब्रजलता जी यहाँ मौजूद हैं, महापौर हैं, शहर के नागरिक हैं, लेकिन इनके परिवार के एक सदस्य ने इस क्लब को सींचा है। इस क्लब के संस्थापक सदस्य रहे हैं स्वर्गीय राजेंद्र जी खड़ा। तो मैं ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बाहर का आदमी मानते ही नहीं, आप इस क्लब की से जुड़ी हुई हो। शुरू से लेके आज तक नगर निगम ने इस क्लब को आगे बढ़ाया है, गांधी भवन में भी और यहाँ भी। तो आप हमारी है, अपनी है, लेकिन एक औपचारिकता है कि आप चूँकि अजमेर शहर की प्रथम नागरिक हैं, आज वहीं हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मेरे को हमारे जो क्लब के पूर्व अध्यक्ष उन्होंने एक जिम्मेदारी दी है, वो मैं सिर्फ संक्षेप में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस क्लब के वो इससे आपको पता चलेगा कि इस क्लब की क्या गरिमा है। तो मैं पूरी लिस्ट तो नहीं बोल रहा, लेकिन चार नाम उल्लेखित करना चाहता हूँ कि इस क्लब में जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत, वो इस क्लब के मानस सदस्य हैं। और सबसे अंत में जो हमने जिनको मानस सदस्य बनाया है वो भूपेंद्र जी यादव। और इस बीच में जो दो बड़ी महान हस्तियां हमारे क्लब की मानस सदस्य रही हैं, उनमें एक तो जिन्होंने सूचना का अधिकार इस देश की जनता को दिया, अरुणा रॉय RTI, वो हमारे क्लब की मानस सदस्य हैं। और इससे भी बड़ा नाम कैलाश जी सत्यार्थी, जिनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला है, वो भी इस क्लब के मानस सदस्य हैं। ये इस क्लब की मैं आज के इस कार्यक्रम को सफल आयोजन करवाने के लिए भाई हरीश गिजवानी जी, मैं वही बात आती है, ये भी अपने ही है, अब इनका क्या आभार प्रकट करूं। फिर भी आप जो सहयोग दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक्सीलेंसी एकेडमी के भाई कमल पुट्टी, वो भी हमारे क्लब के सदस्य हैं, फिर भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। रूट्स क्रिकेट एकेडमी के भाई शराफत खान, वो भी हमारे मेंबर हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरे लिए ये सब अपने लोगों का क्या आभार प्रकट करूँ। तो लेकिन फिर भी ये कमेंटेटर के रूप में दीपेंद्र जी ने, प्रताप सिंह संकट ने, बालेश जी गोयल ने, इन्होंने जो सहयोग दिया उनके लिए उनको धन्यवाद और आभार। और ग्राउंडमैन में मुकेश जी, नरेंद्र जी जोशी, कालू जी और शंभू जी, इन्होंने जो सहयोग दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आज का ये कार्यक्रम पूरा हॉल देख लीजिए, आपका स्वागत भरा हुआ है। मैं एक बार पुनः सभी का स्वागत और धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और अब आप सब लोग भोजन के लिए थोड़ी सी ट्रॉफी नीचे, थोड़ी सी नीचे।